how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is the fun they had. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. मार्जी जो है यहाँ पे एक रात को उठ करके अपनी डायरी लिख रही है और उसमें वो टॉमी के बारे में बता रही है कि देखो उसको आज क्या मिला, उसको एक रियल बुक मिली है. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather had told him that there was a time when all stories were printed on paper. They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to be on a television screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. तो वो कहती है कि उसके ग्रैंडफादर जो हैं उन्होंने एक बार कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने उन्हें बताया था बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में जो कि पेपर पे क्या की जाती थी, प्रिंट की जाती थी. और जब वो पेज टर्न करते थे तो वो जो पेजेस थे वो कैसे हो चुके थे, येलो हो चुके थे, क्योंकि वो बुक जो थी वो काफ़ी पुरानी थी. तो उसके पेजेस भी जो थे वो वाइट से येलो हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा क्रिंकी हो गए थे. और उसमें जो वर्ड्स थे उन्हें पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वो जो वर्ड उसमें लिखे हुए थे वो क्या हो गए थे, धीरे धीरे फेड हो गए थे. तो कहते हैं कि इसको पढ़ना हमें फ़नी भी लग रहा था. Guy said, Tommy, what a waste. When you are through with the book, you must throw it away, I guess. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Then Margie noticed that the pages of the book were yellow and crinkly. It was a very old book. अब टॉमी ने उसे कहा कि ये जो बुक है ये वेस्ट है, इसे तुम फेंक दो. टेलीविज़न में अब तो बहुत सारी बुक्स आती हैं और बहुत सारे उसमें कार्टून्स वगैरह आते हैं, मूवीज़ आती हैं, स्टोरीज़ के बारे में बताया जाता है. तो वो मार्जी से कहता है कि तुम इसे क्या कर दो, फेंक दो. हमें अगर कुछ भी देखना होगा तो हम टेलीविज़न में देख सकते हैं. लेकिन मार्गी उसको नहीं फेंकना चाहती थी. सेम विद माइन, सेड मार्जी. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13, she said. Where did you find it? In the attic. He pointed without looking because he was busy reading. मार्जी जो है वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये बुक जो है वो कहाँ से मिली. तो वो कहता है कि ये बुक जो है ये मुझे अलमीरा से मिली, जहाँ पे बहुत सारी और भी बुक्स पड़ी हुई हैं. What is about? School, said Tommy. Margie was scornful. School? What's there to write about school? I hate school. अब वो कहती है कि वो जो बुक्स हैं वो किसके बारे में है, तो कहता है कि वो सब स्कूल के बारे में. तो मार्जी कहती है स्कूल, इन बुक्स में भला स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा. वो कहती है मुझे स्कूल जाना या स्कूल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है. I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse. अब आपको जैसे टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं, आपकी मैडम जो है आपको डेली बोलती है कि कल टेस्ट का प्रिपेयर करके आना, तो उसी लिए मार्जी को भी स्कूल जाना पसंद नहीं है, क्योंकि जो उसके टीचर हैं, जो मास्टर हैं, वो उसे बार बार टेस्ट के लिए तैयार होने के लिए बोलते रहते हैं. Margie said to Tommy, Can I read the book some more with you after school? Maybe, he said. Then he walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her. Mechanical teacher was always on at the same time every day, except Saturday and Sunday, because her mother said that little girls learned better if they learned at regular hours. अब मार्जी जो है टॉमी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी जो बुक्स हैं या तुम्हारे साथ जो बुक्स जो तुम पढ़ रहे हो, क्या मैं स्कूल के बाद इन बुक्स को तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ. तो वो उसे कहता है कि मे बी, मतलब तुम पढ़ सकती हो.
फिर वो वहाँ से चला जाता है। मार्जी जो है वो स्कूल रूम में एंटर हो जाती है, ठीक है, जो कि उसके नेक्स्ट ही था। और फिर वहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो हैं वो हमेशा की तरह सेम टाइम पे ही आ जाते हैं, क्योंकि मार्जी का ये कहना है मार्जी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, तो वो चाहती थी कि उसको एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो मिल सके। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेट, टूडेज arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing, so they could help one another on the homework and talk about it. And the teachers were people. अब उनके जो टीचर हैं उन्होंने उनसे होमवर्क वगैरह निकालने के लिए कहा। जैसे आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कि जाओ बताओ आपने कल क्या होमवर्क किया, या आपको जो कल काम दिया गया था वो आपने किया कि नहीं। तो वो जब भी अपना होमवर्क निकाल रही थी तो वो सब अपने दिमाग में उसके इमेजिनेशन चल रही थी कि जब मेरे पापा या मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो जब स्कूल जाया करते थे, जब वो छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम का स्कूल जो था वो कैसा हुआ करता था, कैसे उस टाइम पे बच्चे जो हैं वो एक दूसरे की होमवर्क में क्या किया करते थे, हेल्प किया करते थे, और स्कूल से वो अपने घर साथ जाया करते थे। तो उस एरा को वो अपने दिमाग में इमेजिन कर रही होती है। The mechanical teacher was flashing on the screen. When we add the fraction half and half, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब जब उसके मैकेनिकल टीचर जो हैं स्क्रीन पे पढ़ा रहे होते हैं तो मार्जी अभी भी उसी एरा में, उसी एज में होती है जो उसके ग्रैंडफादर, मतलब जब वो बच्चे थे और उनके स्कूल में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, वो अभी भी उसी एरा के बारे में, उसी टाइम के बारे में वो सोच रही है कि उस टाइम के जो बच्चे हुआ करते थे वो कैसे फ़न किया करते थे, कैसे वो अपने स्कूल टाइम को एंजॉय किया करते थे। तो बच्चों स्टोरी के थ्रू बताया गया है कि जो फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं उनका स्कूल किस टाइप का होगा और वो कैसे हमारी जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है कैसे उसको वो मिस करेंगे। क्योंकि आपने भी अपने दादा दादी से स्टोरी सुनी होगी कि उनके टाइम पे स्कूल्स वगैरह कैसे हुआ करते थे। पहले के ज़माने में जो बच्चे हुआ करते थे वो पाठशाला में जाया करते थे या वो ट्रीज़ के नीचे पढ़ा करते थे। अब हमें क्लासरूम्स मिल गए हैं, एसीज वगैरह मिल गए हैं, अब हमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह मिल गई है। तो फ्यूचर जो स्टूडेंट होंगे आप उन्हें अपने बारे में बताओगे, अपने एरा के बारे में बताओगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर को आप खुद से रिवाइज करेंगे और इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे।